करंट वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड क्रिकेट टीम वन ऑफ द फेवरेट थी इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंट किया। 40 दिन के करीब हो गए वर्ल्ड कप को लगे हुए। अब जाके इंग्लैंड ने अपने कैंपेन का दूसरा मैच जीता नीदरलैंड को हरा के। यानी कि 40 दिन में से लिटरली 30 दिन ये इंग्लैंड की टीम 10वें नंबर पे बॉटम ऑफ द टेबल रही है। 30 मिनट बता रहा हूं तो 30 दिन कम से कम ये लास्ट पे रहे, 10वें नंबर पे बॉटम ऑफ द टेबल। और अब हालात ये हैं कि इंग्लैंड प्राइड के लिए तो खेल ही रहा है, लेकिन साथ में इंग्लैंड को खेलना पड़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2024 या 5 कप है उसके क्वालिफिकेशन के लिए। बिकॉज टॉप की 8 टीमें जो इस वर्ल्ड कप में टॉप 8 टीमें होंगी वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएगी। इंग्लैंड का चैंपियन ट्रॉफी का कैंपेन खतरे में है। यानी कि इंग्लैंड को अभी एक और मैच है पेंडिंग पाकिस्तान से जो जीतना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं वो चैंपियन ट्रॉफी में जाएं 2025 की, जो कि पाकिस्तान में होनी है। एल्स आप वर्ल्ड कप में तो ह्यूमिलेट हुए हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के सिर्फ यही कंसिक्वेंस नहीं है, आप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाओगे। इंग्लैंड जैसी टीम जिसने क्रिकेट को इजाद किया वो चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। मेरे हिसाब से ये वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप ना खेलने से बड़ी बड़ी खबर होगी। तो इंग्लैंड के बहुत गंदे हालात चल रहे हैं, बहुत गंदा, डिस्गस्टिंग। मुझे नहीं लगता कोई डिफेंडिंग चैंपियन किसी वर्ल्ड कप में गया हो और लिटरली बॉटम ऑफ द टेबल बैठ के रह गया हो, इतना नीचे लग के रह गया हो। आखिर क्या हो गया? जिस इंग्लैंड को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 1 महीना पहले तक सब एक्सपर्ट, सब क्रिकेट पंडित एटलीस्ट अपने सेमीफाइनल में देख रहे थे और इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इंग्लैंड को देख रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया ऑल ऑफ सडन? क्या हो गया कि इंग्लैंड इतने सारे लगातार 6 मैच लगातार हारा गया? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंग्लैंड? आज हम इन चीजों पे लिटरली वी विल ट्राई टू फिगर आउट, हमें जानने की कोशिश करेंगे आखिर इंग्लैंड के साथ इतना बुरा क्या हो गया, कहां से हो गया, क्या गलती होगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इंग्लैंड की बॉलिंग तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन के लिए सुटेबल ही नहीं थी, तो इसलिए इंग्लैंड का यह बुरा हाल है। अब बहुत सारे लोग एक और स्टैट्स लेके आ रहे हैं कि भाई साहब देखो इंग्लैंड ने तो बेसबॉल किया, टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, वनडे क्रिकेट तो इंग्लैंड ने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, जहां पे इंडिया ने 2019 से 23 वाली साइकिल में 60+ वनडे मैचेस खेले। वहां पे आपके इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड चैंपियन था उसने 2019 के वर्ल्ड कप से बाद 2023 की 4 साल की साइकिल में लिटरली 36 सिर्फ 36 मैच खेले। यानी कि 2015 से लेकर 2019 की जो वनडे की साइकिल थी उस 4 साल में इंग्लैंड जब 2019 में विश्व चैंपियन बना था, तो उस 4 साल की साइकिल में इंग्लैंड ने 60 के 70 के राउंड वनडे खेले थे, 70+ वनडे खेले थे 2015 से 2019 की साइकिल। यानी कि इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया। इंग्लैंड ने पूरा अपना 2015 के बाद पूरा वनडे सेटअप को ओवरहॉल किया, बिल्कुल चेंजेस लेके आए और 2015 से लेकर 2019 की साइकिल तक 70+ वनडे खेले। यानी कि वनडे पे पूरा फोकस दिया, यानी कि आपने वनडे की भयंकर टीम बनाई, 70+ वनडे खेले और आप 2019 में आपको रिवॉर्ड मिला, आप चैंपियन बने। लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद और 2023 की साइकिल तक आपने कितने वनडे खेले? सिर्फ 36। इंग्लैंड जैसे वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ 36 मैच खेले। तो आप बोल सकते हो कि यह भी एक बड़ा रीजन है जो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि इंग्लैंड ने भाई साहब बेसबॉल के चक्कर में घुस गए। बीच में फिर 2020 वाला T20 वर्ल्ड कप था तो आप उसकी तैयारी में लगे थे, फिर वो एक्सटेंड हुआ 2021 में, तो 2020 की तैयारी के चक्कर में 2021 तक आपने फिर और T20 खेले। 2021 का वर्ल्ड कप दुबई में हुआ, उसके बाद T20 का, उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हो गया। यानी कि फिर अगले साल फिर से आपने T20 पे फोकस किया। ये सिर्फ इंग्लैंड की कहानी नहीं है, इन जनरल सबकी कहानी है। आपने टेस्ट क्रिकेट खेला बिकॉज टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप की साइकिल चली है, टेस्ट क्रिकेट से आपको थोड़ी बहुत फुर्सत मिली तो उसके फिर 2 T20 वर्ल्ड कप थे बीच में, तो आपने T20 पे फोकस किया। T20 से रेवेन्यू भी आ रहा है, T20 से वनडे से डबल पैसा भी आ रहा है बोर्ड को। सो ये वनडे क्रिकेट की रेलेवेंसी खत्म हो रही है, वो सबको पता है। लेकिन एक्सपर्ट लोग ये भी मान रहे हैं कि इंग्लैंड की हार का ये भी, गंदी परफॉर्मेंस का ये भी बड़ा रीजन है कि आपने वनडे क्रिकेट को लिटरली साइड में कॉर्नर करके रख दिया, तब जाके आपकी ये परफॉर्मेंस आ रही है। और बहुत सारे वीरेंद्र सहवाग जो कि क्रिकेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा लेजेंड है और लिटरली जब क्रिकेट की बात करने आते हैं तो सबसे बड़ा वर्बल डायरी है वीरेंद्र सहवाग। मैं तुमको बता रहा हूं, सहवाग भाई साहब बोल रहे थे कि भाई, मैंने सुना उसको एक ट्वीट था जो मरीज था कि भाई इंग्लैंड की टीम ना, ये इंग्लैंड की टीम तो हमेशा एवरेज रही है, ये इंग्लैंड की टीम ने तो क्या उखाड़ दिया 2019 में, लकी रह गए। सहवाग के साथ बहुत लोगों की लगता है कि 2019 में इंग्लैंड की टीम लकी रहेगी और जीत गई। यस, फाइनल में लक रह गया, फाइनल में लक चला, इंग्लैंड इजीली फाइनल हार सकता था। हमें से बहुत बोलेंगे इंग्लैंड शायद वो फाइनल जीतना डिजर्व भी नहीं करता था, लक रहा। लेकिन लक के बिना क्या होता है? यही लोग कल मैक्सवेल की इनिंग को क्रिकेट के इतिहास का, नॉट जस्ट वर्ल्ड कप बट वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेस्ट नॉक बोल रहे हैं ये मैक्सवेल की। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैक्सवेल मैं बोलूंगा लकी रह गया। मैं बोलूंगा मैक्सवेल के कैच हाथ से मुजीब ने छोड़ दिया। मैं बोलूंगा मैक्सवेल लकी रह गया, डीआरएस कैसे विकेट से ऊपर चली गई। बोलते कि लक चाहिए होता है, तो बड़े बड़े काम करने के लिए लक चाहिए होता है। इंग्लैंड को ये लक मिला तो हम बोल सकते हैं कि वाह इंग्लैंड लकी रह गया, इंग्लैंड डिजर्व नहीं करता। वो सब बुलशिट है। बहुत लोगों को एक गलतफहमी है कि इंग्लैंड मिड टेबल ऐसी ही टीम है, बस 19 में जीत के। नहीं यार, 19 में जीत के ठीक है, मानता हूं मैं लक रहा, लेकिन 2015 से अगर आप वनडे में, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, आप मुझे 2015 से वर्ल्ड कप के बाद से 2023 की पिछले 8 साल के वनडे की स्टैट्स निकालो। वनडे की स्टैट्स निकालो, किस टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं, किस टीम की सबसे बेटर विनिंग परसेंटेज है। मैं यूट्यूब पे अपने क्रिकेट के वीडियो डालना बंद कर दूंगा अगर कोई टीम 2015 से लेकर 2023 तक पिछले 8 साल में इंग्लैंड से बेहतर परफॉर्म करके दी होगी व्हाइट बॉल वनडे क्रिकेट की। T20 भी छोड़ दो, वनडे क्रिकेट में नहीं होगी कोई। सो इट मींस इंग्लैंड ने 2015 से लेकर बहुत शानदार, लिटरली वर्ल्ड चेंजिंग, लिटरली गेम को चेंज करने वाले तरीके से वनडे क्रिकेट रेवोल्यूशन तरीके से खेला है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मिड टेबल टीम थी, क्या हो गया। यही सहवाग जैसे लोग वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को टॉप 4 रख रहे थे, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट मान रहे थे। इंग्लैंड खराब खेल गया, अरे क्या इंग्लैंड तो लकी रह गया 2019 में, अरे क्या हो गया इंग्लैंड तो बहुत एवरेज टीम थी। नहीं, ये 2015 से बाद जो इंग्लैंड की वनडे टीम बनी है ना, ये कोई एवरेज टीम नहीं है, ये बहुत स्पेशल टीम है और इसने बहुत स्पेशल वनडे क्रिकेट खेल के दिया है। आई हैव बीन द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस इंग्लिश क्रिकेट। 2015 के बाद जो उन्होंने वनडे की ब्रांड खेली, आई एम द बिगेस्ट फैन। इट्स लाइक मुझे इंग्लैंड का मैच देखना होता था। तो काइंड ऑफ क्रिकेट, रूथलेस, द फियरलेस, द ब्रेव क्रिकेट द प्लेड, द एंटरटेनिंग, द थ्रिलिंग क्रिकेट द प्लेड, इट वाज एब्सोल्यूट जॉय टू वॉच। तो मैं ये नहीं बोलने वाला कि इंग्लैंड हमेशा से एवरेज टीम थी। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड फ्लॉप क्यों हो रहा है। पहले इंग्लैंड की बैटिंग पे बात करते हैं, लिटरली मैं पहले इंग्लैंड की बैटिंग पे बात करूंगा। जॉनी बेस्टो 2019 का वर्ल्ड कप का कैंपेन जॉनी बेस्टो को कितना भयंकर लगा था। 2015 में जब इंग्लैंड क्रिकेट की रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो इंग्लैंड क्रिकेट का सबसे 2-3-4 प्लेयर थे जो इंग्लैंड क्रिकेट के बैकबोन रहे। 2019-2015 के बाद वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की बैकबोन रहे। उसमें सबसे बड़ा नाम, वन ऑफ द बिग नेम, जॉनी बेस्टो। क्या प्लेयर्स पर कितना उसने व्हाइट बॉल में कितना कुछ करके दिया। 19 का वर्ल्ड कप कितना शानदार क्या है। रॉय इतना शानदार प्लेयर, ऑल ऑफ सडन आपने रॉय को साइड भी कर दिया। लेकिन फिर 2023 में इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जॉनी बेस्टो। जब आपका इतना मैसिव प्लेयर हो, 8 साल से आपका इतना बड़ा प्लेयर हो, ऑल ऑफ सडन लिटरली उसके लिटरली 150 नहीं आए पूरे वर्ल्ड कप में, तो क्या होगा। यही होगा फिर। मिलान की 1-2 इनिंग में बोल सकता हूं कि मिलान की 1-2 इनिंग बहुत अच्छी निकली। बहुत सारे मैचेस ऐसे गए जहां पे मिलान ने कुछ नहीं किया। यह है आपकी ओपनिंग पार्टनर। फिर 3 नंबर पे जो रूट जैसे बड़ा प्लेयर आप चाहते हो। और मैं उम्मीद कर रहा था कि यार जो रूट सब कॉन्टिनेंट पिच पे, इसलिए जो रूट जो सब कॉन्टिनेंट पिच पे जो खेला है ना आज तक, इंडिया टूर हो, श्रीलंका टूर हो, पाकिस्तान टूर हो, बांग्लादेश टूर हो, दुबई टूर हो, इट्स लाइक यूए टूर हो, इट्स लाइक जो रूट इंडियन बैट्समैन से बेहतर इंडियन कंडीशन में आके क्रिकेट खेल के गया है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो रूट से भाई 300-400 लगेंगे। लिटरली 300 कहीं नहीं जा रहे इस वर्ल्ड कप जो रूट के। 500-600 रन का वर्ल्ड कप जो रूट का कहीं नहीं जा रहा। और फिर वो जो रूट इतना, इट्स लाइक पहले मैच में कितने 70 आए थे, एक आधा। इट्स लाइक भाई साहब 3 नंबर आप बैकबोन होती हो, आप इतना गंदा खेल रहे हो। इट्स लाइक इंडिया के लिए 3 पे विराट कोहली कुछ नहीं कर रहा पूरा वर्ल्ड कप। इट्स लाइक इंडिया के लिए ओपनिंग में रोहित शर्मा कुछ नहीं कर रहा, जैसे इंग्लैंड के बेस्ट नहीं कर रहा। ये इंग्लैंड के बड़े प्लेयर हैं जैसे इंडिया के रोहित शर्मा, विराट कोहली। अगर आपके ओपनर और 3 नंबर का प्लेयर इतना खराब खेले तो फिर क्या होगा। फिर सारा प्रेशर चला जाएगा आपके मिडिल ऑर्डर पे। और मिडिल ऑर्डर में कौन है, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टन। अब मैं तुम्हें वो वाला कंसेप्ट लेके आऊंगा। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं किया 2019 के बाद। ये वाली बात यहां अप्लाई होती है। 2019 के बाद क्या हुआ, बेन स्टोक्स ने लिटरली 2019 के ओडीआई हीरोइक्स के बाद लिटरली आधा 1 साल तो आप खेलती नहीं हो कि भाई वनडे क्रिकेट बहुत हो गया, अब ब्रेक लेनी है, अब टेस्ट पे फोकस करना है। फिर 2 T20 वर्ल्ड कप बीच में आ गए, जैसे 20 और 21 का, फिर वो 21 में हो, 22 में हो, 2 T20 वर्ल्ड कप आ गए। और फिर बीच में क्या हुआ, इंग्लैंड का लिटरली रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट की रेवोल्यूशन आई, जिसमें बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाया गया, मैकुलम को लाया गया, बेसबॉल की थ्योरी लाई गई। बेन स्टोक्स ने उस कॉज को लीड किया। तो बेन स्टोक्स की सारी एनर्जी 2019 के बाद टेस्ट में चली गई, थोड़ी बहुत जो बची वो T20 में चली गई। तो 4 साल वो बंदा कुछ नहीं खेला। फिर ऑल ऑफ सडन वर्ल्ड कप आ गया। तुमने उसको एज अ बोर्ड, एज अ बटलर आपने कन्विंस करा लिया, उसको तुम टीम में वापस लेके आ गए। दैट्स इट। वो लिटरली 4 साल में लिटरली बेन स्टोक्स 4 वनडे नहीं खेला। इंग्लैंड तो फिर भी 2019 से 2023 के साइकिल में 36 वनडे खेला है। बेन स्टोक्स 4 वनडे नहीं खेला। फिर बिकॉज आपकी जो रूट और बेस्ट हो, ये टॉप प्लेयर की आपकी टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिर सारा ओननेस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ठीक है चलता है इंडिया के लिए विराट कोहली रन नहीं बना रहा, रोहित शर्मा रन नहीं बना रहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर स्टेप अप कर लेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में स्टेप अप कर लेंगे। इंग्लैंड भी उम्मीद कर रहा था कि फिर हमारा मिडिल ऑर्डर स्टेप अप कर लेगा।
लेकिन मिडिल ऑर्डर में 4 साल में 4 वनडे ना खेलने वाला बेन स्टोक्स, और साथ में फिर आप कौन है, हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक का करियर देखो भाई, लिटरली उसका वनडे करियर शुरू हो रहा है, उसने लिटरली 10 वनडे खेले हैरी ब्रूक ने, 10 वनडे। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन कितने वनडे खेले। लियाम लिविंगस्टन लिटरली 30 साल का जरूर हो गया है, इज T20 स्पेशलिस्ट। लियाम लिविंगस्टन के वनडे करियर है 20 मैच, हैरी ब्रूक के 10 मैच, बेन स्टोक्स के पिछले 4 साल में 4 वनडे। तो ये जो तुम्हारा मिडिल ऑर्डर है ना, ये लिटरली पिछले 4 साल में लिटरली लाइक नहीं, तुमने इनको ग्रूम ही नहीं किया, तुमने फोकस ही नहीं किया इस चीज पे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जरूर 60 मैच खेले पिछले 19 से लेकर 23 वाली साइकिल में, 60 वनडे खेले 4 साल में। इंडिया ने बहुत, आप बोल सकते हो, फोकस दिया कि हमारे घर में वर्ल्ड कप है, हमें एक शानदार वर्ल्ड कप कैंपेन लगाना है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं 60 मैच इंडिया ने 4 साल में जरूर खेले, उसमें से बहुत सारे मैच विराट कोहली रेस्ट किया, उसमें से बहुत सारे मैच शिखर धवन रेस्ट किया, खेला और जो अब है भी नहीं, उसमें से बहुत सारे मैच रोहित शर्मा रेस्ट किया, उसमें से बहुत सारे मैच शमी, बुमराह, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब लोग रेस्ट किए होंगे, मैं मानता हूं। लेकिन इंडिया ने साथ में क्या किया, हमने ग्रूम किया 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर को, हमने ग्रूम किया 5 नंबर पे केएल राहुल को, हमने ग्रूम किया लोगों को, हमने 6 नंबर पे ग्रूम किया सूर्य कुमार यादव को। पिछले 2 साल से लिटरली वो 30 वनडे खेल चुका है, 30 वनडे। ये है ब्रूक, लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स। अगर आप इन तीनों को मिला दोगे ना, इन तीनों के पिछले 4 साल में 30 वनडे नहीं होंगे जितना हमने सूर्य कुमार यादव को अकेले खिला लिए। इसका मतलब हमने 2019 के वर्ल्ड कप से कुछ सीखा, हमको पता 2023 का वर्ल्ड कप है, रोड मैप है, विजन है, हमने उस चीज पे अपनी एनर्जी डाली, इन्वेस्टमेंट डाली। और आज ये है कि इंडिया ने 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर बिल्कुल प्रॉपर ग्रूम प्लेयर है, हमारे लिए 5 नंबर पे केएल राहुल 2019 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन की इंजरी के बाद ओपनिंग किया था। लेकिन हमारा मकसद वेरी क्लियर, हमें बिल्कुल साफ था कि भाई केएल राहुल टॉप ऑर्डर पे फिट नहीं होगा, केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। 4 साल जितना भी वनडे क्रिकेट खिला, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खिला। आज केएल राहुल 5 नंबर पे इंडिया की बैकबोन है, इस वर्ल्ड कप में बैकबोन। 4 पे श्रेयस अय्यर बैकबोन है, और 6 नंबर पे बिकॉज हार्दिक पांड्या की इंजरी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई बिल्कुल इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमने 6 नंबर पे 5-6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को पिछले 2 साल में लिटरली 25 से 30 वनडे खिला के ग्रूम किया, रेडी किया, इन्वेस्ट किया। इंग्लैंड ने क्या किया, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टन, ब्रूक, ये तीनों के मिला के पिछले 4 साल में 30 वनडे नहीं है। यानी कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि लैक ऑफ प्रायोरिटी, फोकस, जो मर्जी बोल लो, प्रायोरिटी तुमने दी नहीं वनडे क्रिकेट को, जैसा मर्जी देख लो। ये इंग्लैंड के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। ये जो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर की फॉर्म, इसलिए फिर तुम डिपेंड थे, बेस्टो बड़ा वर्ल्ड कप लगा दे, रूट बड़ा वर्ल्ड कप लगा दे, बटलर बड़ा वर्ल्ड कप लगा दे। इट वाज लिटरली लाइक दिस फॉर इंग्लैंड लिटरली इन 3 लोगों के प्रोसेस वर्ल्ड कप में आ रहा था कि एक्सपीरियंस है। बटलर 10 साल से आईपीएल खेल रहा है, बेस्टो 10 साल से आईपीएल खेल रहा है, रूट बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल किंग बना हुआ है, ये लोग हमारे वनडे क्रिकेट बैकबोन है, ये 3 लोग। बाकी मलाल 2 साल पहले तक मलाल वनडे नहीं खेल रहा था, लिविंगस्टन, ब्रूक, ये बेन स्टोक्स, इट्स लाइक फिर ये चीज दिखती है। फिर इंग्लैंड की बैटिंग में ये चीज दिखी, कोलैप्स आफ्टर कोलैप्स, लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ ए टीम प्लेइंग टुगेदर। एक तरफ 5-6 नंबर, तुम पता है किस बंदे का क्या रोल है, कौन बंदा किस सिचुएशन में खेल रहा है, तुम खेल चुके हो, तुम घुल मिल चुके हो, तुम्हारी केमिस्ट्री है। यहां पे केमिस्ट्री जैसा कुछ दिखा ही नहीं। दैट्स व्हाई हमने इंग्लैंड की बैटिंग को गेम आफ्टर गेम, मैच आफ्टर मैच हमने प्रॉपर स्ट्रगल करते देखा। हमने ये देखा कि नहीं, एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा अपनी गेम कर रहा है, लिविंगस्टन अपनी गेम कर रहा है, कोई और ब्रूक अपनी गेम कर रहा है, अलग नशे में चल रहा है। बेन स्टोक्स का लैक ऑफ गेम, वो सब वनडे वाली इनिंग को अप्रोच करना, वो सब बिल्कुल दिख रहा था। फिर सारा उन्नस आता है कि बटलर फिनिशिंग करेगा। फिर बटलर का थोड़ा सा वर्ल्ड कप खराब गया, बहुत गंदा गया। बटलर का वर्ल्ड कप खराब चला गया, रूट का वर्ल्ड कप खराब चला गया, बेस्टो का वर्ल्ड कप खराब चला गया। ऑल ऑफ सडन लुक एट द इंग्लैंड टीम। तो ये वो वाला कंसेप्ट यहां फिट होता है कि आपने कहीं ना कहीं रेड बॉल क्रिकेट की प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में आप वनडे क्रिकेट में लिटरली आप बहुत पीछे रखे, प्लेयर में कोई कमी नहीं है। तुम्हें लगता है जोरू प्लेयर नहीं है, तुम्हें लगता है बेस्टो प्लेयर नहीं है, तुम्हें लगता है डेविड मिलान प्लेयर नहीं है, तुम्हें लगता है बेन स्टोक्स प्लेयर नहीं है, तुम्हें लगता है हैरी ब्रूक में कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हें लगता है बटलर बना तो बेस्ट बैट्समैन है। तो ये टीम में कोई कमी नहीं थी। इट्स जस्ट कि जो तुम्हारे 6 इंडिविजुअल बैट्समैन थे, जिनका नंबर था, जिनको एक साथ खेलना था, केमिस्ट्री दिखानी थी, जिनको एक इनफ टाइम मिलना चाहिए था वर्ल्ड कप में रेडी होने का, वो नहीं मिल पाया। ये 6 के 6 प्लेयर अपने गिवन डे में मैच विनर हैं, बट लैक ऑफ केमिस्ट्री, लैक ऑफ प्लेइंग टुगेदर, ये चीज इंग्लैंड की बैटिंग को सबसे ज्यादा कॉस्ट किया। फिर आ जाओ इंग्लैंड की बॉलिंग। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब इंग्लैंड की बॉलिंग सुटेबल नहीं थी इंडियन कंडीशन के लिए। क्यों सुटेबल नहीं थी? क्रिस वोक्स, डेविड विली, ये कौन लोग हैं?
ये वो बॉल है, ये वो बॉलर है जहां नई गेंद से कुछ हलचल चलोगी ना, नई गेंद से कुछ स्विंग होगी, स्विंग होगी। ये वो बॉलर है जो सबसे पहले बैट्समैन को परेशान करके देंगे, न्यू बॉल से भयंकर स्पेल निकाल के देंगे। इंडिया का शमी, इंडिया का बुमराह नई गेंद को कितने स्विंग कर रहे हैं, कितने स्विंग कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं उस चीज पे। आपकी ये बॉलिंग कैपिटलाइज ही नहीं की, आपकी लिटरली बॉलिंग उस चीज पे कैपिटलाइज ही नहीं की। क्रिस वोक्स, आप चाह रहे थे कि क्रिस वोक्स एक बड़ा प्लेयर है, एक नई गेंद को बहुत आर्टिस्टिक प्लेयर है, नई गेंद से बहुत ज्यादा मूवमेंट लेता है, नई गेंद से बैट्समैन के ऑफ फ्रंट विकेट निकालता है। क्रिस वोक्स का अच्छा वर्ल्ड कप नहीं लगा। रिश टॉपले शानदार जा रहा था, उसकी इंजरी होगी। गस एटकिंसन बिल्कुल लिटरली 4 मैच वंस अगेन 4 मैच खेला वो बंदा वर्ल्ड कप में आ रहा है अंडर प्रेशर। मार्क वुड की फिटनेस यू ऑलवेज नो मार्क वुड 2 मैच खेलेगा, तीसरा मैच नहीं खेले पड़ा है। मार्क वुड 2-3 मैच खेलेगा, 3-4 मैच बेंच पे बैठा रहेगा। सो लाइक फिर बैटिंग इतनी खराब कर रही हो, फिर आप चाहते हो कि आपकी बॉलिंग स्टेप अप के, बॉलिंग भी आपकी स्टेप अप नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात, रशीद का वर्ल्ड कप शानदार गया, रशीद से अच्छा वर्ल्ड कप की उम्मीद थी, आज रशीद अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है। आपने रशीद के साथ साथ मोइन अली, आपको रेगुलर बेस पे मोइन अली खिलाना चाहिए था, आपने मोइन अली को भी रेगुलर बेस पे नहीं खिलाया। और मैं फिर भी मानूंगा कि इंग्लैंड की बॉलिंग फिर भी कुछ नहीं खराब नहीं थी जितनी इंग्लैंड ने बैटिंग खराब की। आप 288 पे आपने अफगानिस्तान को दिल्ली जैसे फ्लैट ट्रैक पे रोका था, आपको 288 चेज करने थे, बिल्कुल डिसेंट ट्रैक था, कोई स्विंग नहीं हो रही थी, कोई स्पिन नहीं हो रही थी, कोई रैंक टर्न नहीं था। आपका मुजीब, आपका रशीद, आपका नाबी, ये तीनों स्पिनर निकाल के आपके बैट्समैन की 8 विकेटें लेके चले गए। आपसे 288 चेज नहीं हुआ, तो मैं यहां पे ब्लेम इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग पे नहीं डाल सकता। आपको 288 चेज करना था, ब्लेम सिंपली इंग्लैंड की बैटिंग को उठाना पड़ेगा। आपने इंडिया में खेलते हुए 230 पे रोका। मैं इंग्लैंड की बॉलिंग को ब्लेम दूं, कि इंग्लैंड की बॉलिंग फेल होगी इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप स्ट्रगल कर रहा है? नहीं, आपकी बॉलिंग ने इंडिया को 230 पर रोका। आपके बैट्समैन को अप्लाई करना था, आपके बैट्समैन को मैच जिता के देना था, नहीं दे पाए। आपने ऑस्ट्रेलिया को 260 पे रोक दिया, आपकी बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 260 पे रोक दिया, आपकी बैटिंग 260 चेज नहीं कर पाई। तो मैं कैसे ब्लेम इंग्लैंड की बॉलिंग को दे दूं, क्योंकि इंग्लैंड बॉलिंग की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप हार रहा है? नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स जस्ट नॉट ट्रू, दैट्स बुलशिट, दैट्स क्रैप। इंग्लैंड की बैटिंग ने इंग्लैंड को लेट डाउन किया है, दैट्स द बॉटम लाइन। आप अहमदाबाद में पहला मैच ओपनिंग वर्ल्ड कप का, आप एक बैटिंग ट्रैक पे 400 वाली पिच थी, वो आप 280 बना रहे हो, तो मैं ब्लेम किसको दूंगा? इंग्लैंड की बॉलिंग को कि 280 डिफेंड नहीं हुआ। भाई वो 280 डिफेंड करने वाला ट्रैक नहीं था, वो 280 नहीं बनाने वाला ट्रैक था, वहां पे अब तुम्हें 350 400 बनाने थे। तो इंग्लैंड की बैटिंग हैज बीन लेट डाउन, जो मैंने रीजन बताने की आपको कोशिश की। फिर बात करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंग्लैंड क्रिकेट। 2015 में एडिलेड में बांग्लादेश से आप बहुत गंदे तरीके से हारे, आप वर्ल्ड कप से ह्यूमिलेट होकर बाहर हुए, फिर आपने सोचा कि बहुत हुआ। इट्स लाइक किक एट द बैक, समझो, किक एट द बैक। जब पिछवाड़े पे लात पड़ती है ना, लिटरली इंग्लैंड के साथ 2015 में वो हुआ था। पूरा ही स्ट्रक्चर सब कुछ ओवरहॉल गया। एंड्रू स्ट्रॉस, कुक, बेल, ट्रॉट, मैथ प्रायर, ग्रेम स्वेन, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, रातों रात ही 8-9 लोग, लिटरली 8-9 लोग चले गए। 2015 में कौन था? मोइन अली था जो आज भी है, बेन स्टोक्स था जो आज भी है, बेस्टो था जो आज भी है, बटलर, ये लिटरली 4 लोगों को छोड़ के लिटरली सारा व्हाइट बॉल का स्ट्रक्चर चेंज, और सक्सेस मिली आपको। अब 2023 में वर्ल्ड कप के बाद व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंग्लैंड क्रिकेट? क्या इंग्लैंड क्रिकेट फिर से कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लिटरली आने वाले 2027, आने वाले अगले 4 साल के लिए अब भी से टीम बनाई जाएगी वर्ल्ड कप के बाद? व्हाट्स नेक्स्ट? चलो मैं तुम्हें एक स्टैट लेके आता हूं। बेस्टो की उम्र है 34, डेविड मिलान की उम्र है 36, मोइन अली की उम्र है 36, क्रिस वोक्स की उम्र है 34। डेविड विली ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। डेविड विली की एज है 33। आदिल रशीद जो 2015 से लेके बिल्कुल मेन मैन रहा है स्पिन में, उसकी एज है 35। आदिल रशीद 35। जॉस बटलर है 33 का। अभी अगला वर्ल्ड कप आएगा 2027 में, यानी कि 4 साल बाद बेस्टो 38 का, मलान 40 का, मोइन अली 40 का, वोक्स 38 का, रशीद 39 का, जॉस बटलर 37 का। तुम्हें क्या लगता है ये लोग रहेंगे आने वाले 4 साल तक? अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर इनको अब भी खिलाने का मतलब क्या है? सो आई थिंक सो मे बी ये जो बटलर है, बेन स्टोक्स तो है 32 का, लेकिन पहले वो साइड हो चुका है। मुझे लगता है बेन स्टोक्स इस वर्ल्ड कप के बाद वापस से वनडे क्रिकेट कैरी ऑन करेगा। सो इट्स लाइक ये जो तुम्हारे पुराने सितारे हैं, बटलर, बेस्टो, रूट 32 का, शायद रूट अगले वाले सेटअप में रहे, आई डोंट थिंक सो। बाकी ये इतने सारे प्लेयर हैं, इनमें से 4-5 जो बड़े मैसिव प्लेयर हैं, मुझे लगता है इंग्लैंड फिर से वनडे क्रिकेट में एक बड़ा ओवरहॉल करने वाला है, जिसमें बेस्टो, जिसमें मोइन अली, इन सब लोगों की, वोक्स की, विली की, ये सब लोग साइड होने वाले हैं, इनकी जगह नहीं बनने वाले। शायद बटलर चैंपियन ट्रॉफी अगर इंग्लैंड क्वालिफाई करता है 2025, 2 साल तक शायद बटलर रहे। मुझे लगता है बटलर कितना वनडे क्रिकेट खेल पाएगा, ये अभी बटलर वनडे क्रिकेट साइड में हो जाए, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। सो
इट्स लाइक इंग्लैंड फिर से ओवरऑल की तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक इंग्लैंड फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड 2015 में ब्रेव स्टेप दिखाया था। इंग्लैंड ने अपने लेजेंड को 2015 में साइड करके फिर से एक नई टीम बनाई थी और उसने इंग्लैंड को सक्सेस दी। उसने इंग्लैंड को उसकी हिस्ट्री का पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताया। सो आई थिंक डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड फिर से शाई अवे करेगा। इंग्लैंड के सिलेक्टर, इंग्लैंड के मैनेजमेंट फिर से ज्यादा वो था टीम इंडिया अप्रोच अप्लाई करेगी, सोचेगी नहीं। आई थिंक दे हैव बीन ब्रेव बिफोर, आई थिंक दे कैन बी ब्रेव वंस अगेन। आई थिंक इंग्लैंड फिर से अपने वनडे क्रिकेट को ओवरऑल करने की सोच सकता है आफ्टर दिस वर्ल्ड कप।